हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल का जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा वहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पर मेंशन किया है पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ऐसा पोलिनोमियल होगा, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसका वेरिएबल ओनली एक ही होगा, एक्स 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 वाई वाई वाई, इस तरह से होगा। ओके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 9 और 8 में यहाँ पर मेंशन हुआ था उस समय, उस क्लास में। ओके, यहाँ पर देखोगे जो यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेंशन किया ना, ये सारा का सारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं इसे। ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 वाई प्लस ट्वाइस वाई प्लस 1, इस तरह ये जो हमने पोलिनोमियल मेंशन किया, ये सारा का सारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पोलिनोमियल्स। यहाँ पर देखोगे इसे कहते हैं एक्स इज ए वेरिएबल, एक्स इज ए वेरिएबल। ओके, यहाँ पर एक्स जो वेरिएबल है और ये जो 2 है ना, ये एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर देखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज यहाँ पर 2 होगा। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए जो इसका वेरिएबल है एक्स इज ए वेरिएबल, x is a variable and coefficient होगा, the coefficient of x is 2। यहाँ पर सेम कंडीशन, इस तरह जो नेक्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है यहाँ पर देखोगे ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, x इज ए वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पर x इज ए वेरिएबल, x है यहाँ पर। ओके, ये 1 वेरिएबल है, ये सेम है ना, इसलिए 1 वेरिएबल पोलिनोमियल कहते हैं इसे। ओके, ये इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर x स्क्वायर 2 होगा। ओके, 2 होगा। नेक्स्ट देखोगे यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 2 होगा। यहाँ पर देखोगे y का जो कोफिशिएंट होगा, यहाँ पर y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, इसके साथ कुछ नंबर देखो, यहाँ फ्रंट में a1 एक नंबर है, इमेजिन करोगे वही है इसका कोफिशिएंट, इसका 2 कोफिशिएंट होगा, y का जो कोफिशिएंट है 2 होगा, z का जो कोफिशिएंट होगा, z स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा इसका 1 होगा। इस तरह के सारा जो वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर, कुछ नंबर नहीं है तो वो 1 है, वो उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ दोज वेरिएबल। जो कौन सा वेरिएबल मेंशन किया है, एक्स वाई जेड टी डब्ल्यू, जो भी यहाँ पर वेरिएबल मेंशन करेगा उसका जो सामने वाला पार्ट रहेगा, प्लस हो या माइनस हो, फ्रैक्शन हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, डेट मीन्स रियल नंबर हो, यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं रियल नंबर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सारा का सारा कोफिशिएंट होगा वेरिएबल का जो सामने रहेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं टर्म, इसे हम कहते हैं, दोनों को मिला के हम कहते हैं टर्म। ओके, इसे एक टर्म कहते हैं। ओके, 2 एक टर्म, 3 एक टर्म, एक्स के साथ कोई भी नंबर यहाँ पर, ये सारा का सारा एक टर्म कहते हैं। ओके, मोनोमियल मीन्स ओनली 1 टर्म, मोनोमियल्स मीन्स ओनली 1 टर्म होना चाहिए। ओके, ओनली 1 टर्म होना चाहिए, डेट मीन्स इस तरह का जो एग्जाम्पल होगा, कौन सा एग्जाम्पल होगा जो ओनली 1 टर्म। देखो यहाँ पर जो एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स, ओके, एक्स स्क्वायर, ओके, 100x, ओके, ये भी मोनोमियल कहते हैं इसे, डेट मीन्स ओनली 1 टर्म है, ओनली 1 वेरिएबल के साथ होगा ये और भी लिख सकते हो, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर टी स्क्वायर जेड स्क्वायर। ओके, इसे से एक टर्म कहते हैं 5, इसे एक टर्म कहते हैं डॉट डॉट एक्सेट्रा। ओके, इसे कहते हैं मोनोमियल्स। नेक्स्ट बाइनोमियल्स, डेट मीन्स 2 टर्म होना चाहिए, ओनली 2 टर्म होना चाहिए, ओनली 2 टर्म, इसे हम कहेंगे बाइनोमियल, ओनली 2 टर्म होना चाहिए। ओके, यहाँ पर जो एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन कर देखोगे, यहाँ पर x प्लस 1 2 टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, यहाँ पर भी 2 टर्म, y प्लस 10, यहाँ पर भी 2 टर्म, थ्राइस y प्लस 1, यहाँ पर भी 2 टर्म। ये सारा का सारा जो एग्जाम्पल होगा 1/x प्लस 1 डॉट, इस तरह का जो वैल्यू होगा π/2 x प्लस 1, इस तरह का जो वैल्यू होगा, इस सारा का सारा हम क्या कहेंगे बाइनोमियल्स। दैट मीन्स ओनली 2 टर्म होना चाहिए। ओके, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट ट्राइनोमियल्स, ओनली
ओनली थ्री टर्म्स। ओके, जो ट्राइनोमियल होगा ओनली 3 टर्म होना चाहिए। यहाँ पर देखोगे जो थ्री टर्म, डेट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये 3 टर्म मेंशन होना। इस तरह का जो टर्म होगा 3 टर्म, इसे कहते हैं ट्राइनोमियल्स, एक्स प्लस वाई प्लस 1, इस तरह से मेंशन कर सकते हो। ये पोलिनोमियल नहीं होगा, ये 2 वेरिएबल पोलिनोमियल होगा, याद है ना, 2 वेरिएबल, डेट मीन्स इसे 2 वेरिएबल पोलिनोमियल कहते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन हम बाद में करते हैं। इस तरह का जो एग्जाम्पल होगा सारा का सारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पर हमने मेंशन किया, यहाँ पर वाई इसका मेंशन कर सकते हो y प्लस 1। इस तरह का जो वैल्यू होगा ये सारा का सारा हम क्या कहते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1। इस तरह का जो एग्जाम्पल का ये सारा का सारा ट्राइनोमियल, इसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर और भी एक में मेंशन है 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल। इस तरह के जो नंबर हमने मेंशन किया ज़्यादातर 1 वेरिएबल का है। ये 1 वेरिएबल का है, सारा ये 2 वेरिएबल का है। दैट मीन्स 2 वेरिएबल का जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स ये 2 वेरिएबल। ओके, 2 वेरिएबल का है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसे हम कहेंगे 3 वेरिएबल्स। ओके, इस तरह का जो फॉर्म होगा ये 3 वेरिएबल्स होगा। ओके, नेक्स्ट याद रखोगे द कांस्टेंट पोलिनोमियल 0 इज कॉल्ड 0 पोलिनोमियल। जो कांस्टेंट पोलिनोमियल इसे कहते हैं 0 पोलिनोमियल। डेट मीन्स कांस्टेंट पोलिनोमियल कौन सा है, 2, 5, 7, 100, इस तरह के जो नंबर होगा इसे हम कहेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसे 0 पोलिनोमियल किस लिए कह रहे हैं, देखो 2 के साथ x टू द पावर 0, डेट मीन्स x टू द पावर 0 मीन्स क्या है 1, डेट मीन्स इसका वैल्यू क्या है 2 × 1 = 2 होगा। इसे कहते हैं 0 पोलिनोमियल्स। आए समझ में? यहाँ पर हमने यहाँ पर मेंशन किया है एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये सारा का सारा कांस्टेंट पोलिनोमियल, माइनस दे सकते हैं, प्लस दे सकते हैं, कोई भी नंबर दे सकते हैं। पोलिनोमियल ये सारा का सारा जो नंबर होगा ये कांस्टेंट पोलिनोमियल। ए बी सी जब रियल नंबर होगा तब ये कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। ओके, रियल जब मेंशन करेगा, ओके, तब कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। नेक्स्ट, इस कांस्टेंट पोलिनोमियल को हम कहते हैं 0 पोलिनोमियल। ओके, इस तरह का जो पोलिनोमियल होगा ये सारा सारा हम कहते हैं 0 पोलिनोमियल। ओके, ए पोलिनोमियल इन 1 variable of x degree n is an expression of the form p of x equal to an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus dot। इस तरह से एक फॉर्म होगा जिसे हम पोलिनोमियल कहते हैं। ये जो फॉर्म होगा ना ये 1 वेरिएबल फॉर्म होगा। यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो x जो वेरिएबल है, वेरिएबल का सामने वाला जो पार्ट है an minus 1 a1 डॉट a1 a0, ये सारा का सारा एक कांस्टेंट रियल नंबर से, कांस्टेंट नंबर और रियल नंबर से, ठीक है। यहाँ पर देखो वेयर a0 a1 a2 डॉट an ए कांस्टेंट और रियल नंबर से यहाँ पर। ओके, एंड a0 = 0। यहाँ पर देखोगे ये जो 1 वेरिएबल पोलिनोमियल है, यहाँ पर जो क्लास 9 में है 1 वेरिएबल पोलिनोमियल, क्लास 10 में भी है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं, ये जो ओरिजिनल फॉर्म है पोलिनोमियल का, लीनियर पोलिनोमियल मीन्स जिसका डिग्री ओनली 1। लीनियर पोलिनोमियल मीन्स ओनली 1 डिग्री, ओनली 1 डिग्री, ओनली 1 डिग्री होना चाहिए। डेट मीन्स जब ओनली 1 डिग्री होगा, यहाँ पर जब इस वैल्यू में ओनली 1 डिग्री मेंशन करोगे, an a1 x टू द पावर, यहाँ पर देखो x टू द पावर 1, और जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर मिला a0। ओके, यहाँ पर देखोगे इस फॉर्म को हमने इस तरह से लिखा = ax + b। ऐसा उसमें इस फॉर्म को इस तरह से जब लिखोगी इसे कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। जो जेनरल फॉर्म, लीनियर पोलिनोमियल का जो जेनरल फॉर्म में जब दिखाएंगे इस तरह जो पोलिनोमियल होगा, मेन एक्सप्रेशन जो होगा उसमें से जब 1 डिग्री पुट करोगे यहाँ पर, तब ये जो जेनरल फॉर्म होगा इसे कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। दैट मीन्स द जेनरल form of linear polynomial is ax plus b
ए नॉट इक्वल टू जीरो, डेट मीन्स वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, डेट मीन्स रियल नंबर्स होगा, वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और ए बी जो होगा वो सारा का सारा रियल नंबर्स होगा और कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स जिसका डिग्री ओनली 2 होना चाहिए, जिसका डिग्री 2 ओनली 2 डिग्री होना चाहिए, ओनली 2 डिग्री होना चाहिए। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिसका डिग्री 2 होना चाहिए। यहाँ पर सेम कंडीशन देखो, a2x स्क्वायर प्लस उसके बाद यहाँ पर 2 मेंशन करो, a2 माइनस 1 होगा, यहाँ पर 2 माइनस x होगा, प्लस ये जो कौन से रहेगा सारा का सारा नहीं होगा, यहाँ से रहेगा कांस्टेंट टर्म a नॉट। डेट मीन्स इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, इस तरह से रिप्रेजेंट, a मीन्स a2, b मीन्स a1 और c मीन्स a नॉट। ठीक है, इस तरह फॉर्म में दिखाने के लिए इस तरह से मेंशन करते हैं। यहाँ पर देखो कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल टू जीरो एंड a b c आर रियल नंबर्स, a b c आर रियल नंबर्स। ओके, याद रखो कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसका डिग्री 2 होना चाहिए, जब डिग्री 2 होगा इस पॉलिनोमियल ओरिजिनल जो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन से इस तरह से जनरल फॉर्म हम फाइंड कर सकते हैं। देखने में अच्छा होगा इस तरह से लिखने में, ये तो नहीं लिखेंगे, यही लिखेंगे इस तरह, इसलिए हमने यहाँ पर यही लिखा, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका ओनली 3 डिग्री होना चाहिए। ओके, 3 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पर 3 डिग्री, जिसका डिग्री ओनली 3, डेट मीन्स वेरिएबल का ऊपर जो डिग्री होगा, वेरिएबल का ऊपर यहाँ पर n डिग्री, यहाँ पर मेंशन किया x के ऊपर, वेरिएबल x है ना, उसके ऊपर n डिग्री है, उसके ऊपर n डिग्री होगा। यहाँ पर 3 डिग्री जिसका 3 होगा, यहाँ पर देखो सेम कंडीशन, यहाँ पर g इक्वल टू a3x3 प्लस a, यहाँ पर पुट करो 3, n के जगह प्लेस में पुट करो 3, यहाँ पर 2 होगा, x स्क्वायर होगा, उसके बाद 2 होगा, ये भी पुट कर दो ax प्लस a नॉट। डेट मीन्स इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर देखोगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ओके, इस फॉर्म को, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से इस फॉर्म को हमें यहाँ पर देखोगे सारा का सारा 1 वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल होगा। यहाँ पर सेम यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है ना, जिसका वेरिएबल का जो डिग्री होगा वो 3 होना चाहिए। द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो जिसका क्यूबिक मीन्स जिसका वेरिएबल हाईएस्ट डिग्री ऑर्डर डिग्री के साथ जो कांस्टेंट होगा वो 0 होना नहीं चाहिए। ओके, एंड a b c d आर रियल नंबर्स, ए सर रियल नंबर्स। यहाँ पर देखो जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो एग्जांपल है, यहाँ पर देखो एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 1 ट्वाइस t प्लस 1 एक्सेट्रा, इस तरह का जो नंबर होगा ये सारा का सारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। इस तरह देखोगे। और एक बात याद रखो कि जब x के ऊपर जो पावर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 1 2 3 4 इस तरह के नंबर जब होगा तो लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ये देखो होल नंबर यहाँ पर 0 नहीं है, 0 जब x के ऊपर 0 होगा इसे कहते हैं ये 1 होगा, दैट मीन्स इसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं इसे। x के ऊपर जब 1 रहेगा इसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल एक्सेट्रा, इस तरह से। ओके, x के ऊपर जब हाफ रहेगा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये हाफ होल नंबर में हाफ नहीं है। याद रखो कि होल नंबर में फ्रैक्शन नहीं है, नेगेटिव नहीं है, इसलिए नहीं होगा। इस तरह का जो सम है 1/x प्लस x, इस तरह का जो होगा ये भी नहीं होगा क्योंकि x टू दी पावर -1 है प्लस x है। ये जो फॉर्म है ये पॉलिनोमियल में नहीं होगा, ये याद रखोगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे जो एग्जांपल यहाँ पर हमने मेंशन किया है, यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो π/2x प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हो ट्वाइस x। ये भी एक पॉलिनोमियल है, 1 टर्म पॉलिनोमियल, ये 2 टर्म पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पर सर का सर वैल्यू ये इस तरह से लिख सकते हैं, दैट मीन्स जिसका पावर ओनली हाईएस्ट डिग्री ओनली 1 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एग्जांपल है यहाँ पर देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एग्जांपल है यहाँ पर देखोगे ax, यहाँ पर देखोगे 2x स्क्वायर प्लस
ट्वाइस एक्स प्लस 1 लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, वाई स्क्वायर लिख सकते हो। जब कोई भी वेरिएबल रहेगा ना उसके ऊपर पावर 2 होना चाहिए, डिग्री 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ही होगा। इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, हमने लिखा यहाँ पर टी स्क्वायर लिख सकते हो, टी स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो। इस तरह से जो नंबर होगा सारा का सारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स जिसके पावर कैसे क्या है यहाँ पर, जिसके पावर एग्जाम्पल जिसका पावर एक्स क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये जो फॉर्म में होगा इसे सारा का सारा हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। दैट मीन्स जो वेरिएबल होगा उसका जो डिग्री होगा वो 3 होना चाहिए। इस तरह से जो होगा एक्स क्यूब, ओनली एक्स क्यूब, यही भी होगा, ओनली एक्स क्यूब भी एक पॉलिनोमियल है। दैट एक्स इज ए वेरिएबल, सो एक्स के ऊपर जो डिग्री 3 होगा दैट मीन्स डिग्री 3 होना चाहिए। वाई क्यूब प्लस 1, जेड क्यूब प्लस 1, इस तरह से जो वैल्यू होगा सारा का सारा लिख सकते हैं। जेड क्यूब प्लस 2 जेड एक्सेट्रा, इस तरह का जो वैल्यू होगा सारा का सारा हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ओके, यहाँ पर देखो कि जो कौन सा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इज ए दिस इज ए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल्स, ये जो इक्वेशन का ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पर भी यस वाई स्क्वायर है, दैट मीन्स ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा, ओनली वाई है, एक ही वेरिएबल है यहाँ पर। दिस इज ए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे ए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है होल नंबर नहीं है, एक्सपोनेंट है होल नंबर नहीं है। दिस इज नॉट ए वन, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, वेरिएबल पॉलिनोमियल। ओके, व्हाई, because the exponent of the variable is not whole number। होल नंबर पे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, होल नंबर होना चाहिए। ये जो वैल्यू है ना इक्वल टू इस तरह से देखोगे 3t पर हाफ होगा, ये हाफ तो होल नंबर नहीं है। ओके, प्लस t यहाँ पर √2। ओके, ये जो वेरिएबल के ऊपर जब होल नंबर होना चाहिए तब वो पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर देखोगे t के ऊपर हाफ है, हाफ तो होल नंबर नहीं है, नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। ओके, और डिजिट नंबर 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट देखो ये y प्लस 2y⁻⁻1, ये भी सेम कंडीशन, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट ए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, दैट मीन्स दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। इसका जो एक्सपोनेंट है ये होल नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखोगे -1 है, y का जो पावर है -1 है। ये जो फॉर्म है ना a⁻1 इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी जो वीडियो दिया था उसमें देखोगे यहाँ पर रियल नंबर सिस्टम जो दिया था उसमें इस तरह के फॉर्म दिया था, इसे लिख सकते हैं। डेट मीन्स ये भी दिस इज नॉट ए, ये भी यहाँ पर लिखोगे नंबर 4, दिस इज नॉट ए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, इस तरह से लिखोगे बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर। ओके, ऑफकोर्स ये देखो x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻50, दिस इज नॉट ए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है,
पोलिनोमियल्स। ओके, यहाँ पर जो देखोगे यहाँ पर 1 वेरिएबल पोलिनोमियल, ये 1 वेरिएबल पोलिनोमियल नहीं है, ये 3 वेरिएबल पोलिनोमियल है। ठीक है, दिस इज ब्रैकेट में दे रहा हूँ, दिस इज ए 3 वेरिएबल पोलिनोमियल। थ्री पोलिनोमियल्स। ओके, 3 वेरिएबल का जो पोलिनोमियल है ये 1 वेरिएबल का पोलिनोमियल, एनसीईआरटी बुक में आंसर में दिया है 3 वेरिएबल। ये क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन मेंशन किया 1 वेरिएबल आर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड व्हिच नॉट, ये 1 वेरिएबल से कहने के लिए यहाँ पर मेंशन किया है, वहाँ पर आंसर में दिया है ये 3 वेरिएबल। ये 3 वेरिएबल नहीं, 3 वेरिएबल ठीक है लेकिन ये 1 वेरिएबल नहीं है ना, 1 वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल है, इसलिए ये इस क्वेश्चन के अनुसार ये आंसर नहीं होगा, ये राइट आंसर नहीं होगा ये के। ठीक है, इस तरह से लिखोगे दिस इज नॉट ए 1 वेरिएबल पोलिनोमियल बिकॉज हियर 3 वेरिएबल इंक्लूडिंग दिस पोलिनोमियल्स। ओके, इस तरह से लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो दिस इज ए 3 वेरिएबल पोलिनोमियल्स। ओके, यही आंसर इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर जो क्वेश्चन मेंशन किया है 1 2 3 4, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट हमें फाइंड करना चाहिए। यहाँ पर देखोगे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हमें चाहिए, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, यहाँ पर देखोगे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर वो 1 है, कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, दैट मीन्स 1 होगा। ओके, यहाँ पर देखोगे सेम कंडीशन, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा और यहाँ पर देखोगे 2 स्क्वायर क्यूब है यहाँ पर। ओके, ये इज -1। यहाँ पर देखोगे जो साइन का प्लस के बाद जो भी साइन यहाँ पर होगा वही साइन यहाँ पर पुट करोगे, जो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट -1 होगा। नेक्स्ट π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका जो कोफिशिएंट होगा यहाँ पर देखो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। ओके, नेक्स्ट जो होगा √x - 1, इसके देखो तो इसके इक्वल टू x स्क्वायर, यहाँ पर देखोगे एक्स स्क्वायर 0 × x स्क्वायर प्लस √2x - 1, इसका जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, इस तरह से मेंशन करोगे, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह रहे हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मेंशन करोगे, उसके बाद यहाँ पर दो एक्स स्क्वायर के सामने वाला पार्ट क्या है 0 है, यही आंसर यहाँ पर मेंशन किया। गिवन 1 एग्जांपल इट्स ऑफ बाइनोमियल डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यहाँ पर द एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल मीन्स क्या है, बाय मीन्स 2। ओके, यहाँ पर 2x + 1, इस तरह का जो एग्जाम्पल होगा यही हम मेंशन करेंगे। ओनली जो वेरिएबल टर्म होगा उसका जो डिग्री होगा 35, कोई भी मेंशन कर सकते हो y + 1, इसके खाली ओनली वेरिएबल के ऊपर 35 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा बाइनोमियल है ना, x⁵ + 1 लिख सकते हो और y⁵ + 10 लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट देखो द एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मीन्स ओनली 1 वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पर 1 वेरिएबल होना चाहिए, कोई भी इस तरह से 1 वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पर देखोगे हमने इस तरह से मेंशन किया z प्लस कितना है z, दैट मीन्स इसके ऊपर जो डिग्री होगा 100, यही इसका आंसर होगा। और भी लिख सकते हो r⁴, r एक वेरिएबल है जिसके ऊपर 100 लिख सकते हैं, यही है इसका आंसर। ओके, नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। यहाँ पर देखो नंबर 1 मेंशन क्या है 5x³ + 4x² + 7x। ओके, द हाइस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। यहाँ पर देखोगे जो वेरिएबल है इसका हाइस्ट पावर कौन सा है, यहाँ पर 3 होगा, दैट मीन्स यहाँ पर 3 है। ओके, और जो वो 3 है वही है द पोलिनोमियल ऑफ द डिग्री इज वही 3 है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो 4 -y²। नंबर 2 4 द हाइस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, यहाँ पर हाइस्ट पावर जो होगा यहाँ पर y है, y का वेरिएबल जो हाइस्ट पावर है यहाँ पर देखो 2 होगा, जो यहाँ पर 2 होगा, और द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल यहाँ पर 2 होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे नंबर 3 5t - √5 द हाइस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पर हाइस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यहाँ पर t के ऊपर जो पावर है कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, दैट मीन्स ये
लीनियर पॉलिनोमियल है 1 होगा, इसका जो वेरिएबल का जो पावर है 1 होगा, डिग्री ये 1 होगा। ओके, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर देखोगे इक्वल टू 3x⁻0 इस तरह से मेंशन करेंगे। ओके, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है क्या है 0 है। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। वेरिएबल ओनली 1 होने से, दैट मीन्स वेरिएबल का जो डिग्री ओनली 1 होने से, क्वाड्रेटिक मीन्स जिसका वेरिएबल का जो डिग्री 2 होना चाहिए, क्यूबिक मीन्स जिसका वेरिएबल का जो डिग्री होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। यहाँ पर देखोगे x² प्लस x, डेट मीन्स जो वेरिएबल है ये इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है 2 है, डेट मीन्स इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे ये सेम कंडीशन, यहाँ पर देखोगे ये जो हाईएस्ट जो वेरिएबल है हाईएस्ट और डिग्री यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो x³ है, डेट मीन्स इसके ऊपर डिपेंड होगा, डेट मीन्स इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे जो हाईएस्ट है y + y² + 4, यहाँ पर देखिए ये क्वाड्रेटिक हो रहा है यहाँ पर, डेट मीन्स जो वेरिएबल है जिसका हाईएस्ट जो डिग्री होगा वो 2 हो रहा है, यहाँ पर इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे 1 + x, ये जो वेरिएबल है इसका जो डिग्री होगा ओनली 1 हो रहा है यहाँ पर, डेट मीन्स इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे थ्राइस t, डेट मीन्स ये मोनोमियल है, थ्राइस t डेट मीन्स एक ही है वेरिएबल है जिसके जो डिग्री होगा 1 होगा, डेट मीन्स ये भी इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे r², r एक वेरिएबल है जिसके जो भी यहाँ पर टर्म रहेगा, यहाँ पर मोनोमियल टर्म है, मोनोमियल है, और भी मोनोमियल मीन्स वन टर्म है, और जो उस टर्म डेट मीन्स उस वेरिएबल के ऊपर पावर कितने, डिग्री कितने है 2 है, डेट मीन्स इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे 7x³ डेट मीन्स ए मोनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डेट मीन्स मोनोमियल एक ही वेरिएबल है जिसका पावर जो डिग्री है यहाँ पर 3 मेंशन हुआ है, यहाँ पर इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह से।